हेलो एवरीवन। किंग सारगन जब अपने दुश्मनों को हरा के अपने राज्य में वापस आए तो उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। उन्होंने जो अपने राज्य में मंदिर और नहरें बनाने का काम लगाया था काफी साल पहले, वो खत्म हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। किसानों की फसल नहीं बिक रही थी और लोगों के पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे नहीं बचे थे। तभी उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उससे पूछा कि हमने जो इतना पैसा लगाया था मंदिरों में, नहरें बनाने में और बाकी सारी चीजों में, उस पैसे का क्या हुआ। तो मंत्री ने आगे से जवाब दिया कि वो पैसा हमारे शहर के कुछ अमीर लोगों के पास चला गया। तो आगे से राजा ने पूछा कि इतना सारा पैसा कुछ लोगों के पास कैसे चला गया। तो वजीर ने कहा कि वो इसका तरीका जानते थे, पर हम उन्हें इस बात के लिए नहीं कोस सकते कि उन्हें पैसा बनाना आता है, और सही तरीके से कमाए हुए पैसे को उनसे छीन के गरीबों में बांट देना भी सही तरीका नहीं होगा। तो आगे से राजा ने कहा कि क्या हम अपनी सारी प्रजा को पैसे के बारे में नहीं सिखा सकते। तो मंत्री ने कहा ऐसा हो तो सकता है, पर लेकिन उन्हें सिखाएगा कौन? पुजारी, जिन्हें पैसे के बारे में कुछ नहीं पता। तब आगे से राजा ने पूछा कि हमारे शहर में दौलत और पैसा बनाने के बारे में बहुत अच्छी तरह से कौन जानता है। तो मंत्री ने कहा कि आपके सवाल में ही जवाब है महाराज। हमारे शहर में सबसे अमीर आदमी है अरकाद, और पैसे कमाने के बारे में उससे अच्छा और कोई नहीं बता पाएगा। तब आगे से राजा ने कहा तुमने सही कहा, तो ठीक है, कल तुम अरकाद को कहना कि वो हमारे दरबार में आए। अगले दिन जब अरकाद आया तो वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया था। उसकी उम्र 70 वर्ष हो गई थी, फिर भी वो काफी अच्छी तरह से चल पा रहा था। तो महाराज ने उससे पूछा कि अरकाद, क्या तुम इस शहर के सबसे अमीर आदमी हो? तो अरकाद ने कहा महाराज ऐसा लोग कहते हैं। तो आगे से महाराज ने पूछा कि एक वक्त था जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, बस अमीर बनने की इच्छा थी, तो क्या अमीर बनने का कोई रहस्य या फार्मूला है? अरकाद ने आगे से कहा जी हाँ। तो क्या तुम बाकियों को सिखा सकते हो? तुम जानते ही हो कि हमारे राज्य की हालत कितनी बुरी है। मैं चाहता हूँ कि बेबीलोन पूरी दुनिया का सबसे अमीर शहर हो जाए, और इसमें मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। क्या हम लोगों को सिखा सकते हैं कि अपने कमाए हुए पैसे से अमीर कैसे बना जा सकता है? तो अरकाद ने आगे से कहा कि जो चीज एक इंसान जानता है उसे बाकियों को भी सिखाया जा सकता है। महाराज ने कहा कि तुमने मेरी मुंह की बात बोल दी। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर हो जाए। उसके लिए हमें ऐसे बहुत अमीर लोगों की जरूरत होगी अपने शहर में। तो अरकाद ने आगे से कहा मैं आपकी मदद जरूर करूंगा महाराज, बस आप मंत्री जी को बोल के 100 लोगों को मेरे लिए इकट्ठा कर देना। 15 दिन बाद 100 लोग मंदिर के हॉल में इकट्ठे हो गए। तब अरकाद ने उनसे कहा कि महाराज चाहते हैं कि मैं आप सभी को अमीर बनने के बारे में बताऊं। मैंने भी अपनी शुरुआत काफी गरीबी में शुरू की थी। मेरा पर्स हमेशा खाली रहता था। मैं हमेशा चाहता था कि मेरा पर्स पैसों से भरा रहे, तो मैं खाली पर्स के इलाज ढूंढने में जुट गया और मुझे कुल 7 इलाज मिले। तो अगले 1 हफ्ते तक मैं आप सभी को हर दिन उन 7 इलाज में से एक इलाज बताऊंगा, ताकि आप भी अपने पर्स को मोटा कर सके। आप मेरी बातों को ध्यान से सुने, मेरे साथ बहस करें, आपस में चर्चा करें और ये सारे 7 सबक अच्छी तरह से सीख ले, ताकि आप भी अपने पर्स को मोटा कर सकें। सो सबसे पहले दिन जो उसने सबको लेसन बताया वो ये था, स्टार्ट द पर्स टू फ्लैटरिंग, मतलब अपने पर्स को मोटा करना शुरू करो। ये कह के अरकाद ने कोने में सोचते हुए एक व्यक्ति को पूछा कि आप क्या काम करते हैं। तो इसमें उस आदमी ने बोला कि मैं पत्थरों पे लिखने का काम करता हूँ। अरकाद ने कहा कि मैंने भी इसी काम से शुरुआत की थी। फिर उसने पीछे बैठे एक व्यक्ति से पूछा कि आप क्या काम करते हैं। उसने कहा कि मैं मांस बेचता हूँ। सभी से सवाल पूछने के बाद अरकाद ने कहा कि हम कोई ना कोई काम करके पैसा कमाते हैं। कमाई का हर तरीका धन की नदी की तरह होता है, जिसे हम अपने पर्स की तरफ मोड़ सकते हैं अपनी मेहनत से। तो अगर आप और दौलत इकट्ठी करना चाहते हो तो क्यों ना उसी चीज से शुरू करें जिसे आप पहले से अच्छी तरह से करते आ रहे हो, मतलब जो काम आप पहले से अच्छी तरह से कर रहे हो, जैसे कि आपका प्रोफेशन, आपका काम। तो उसी तरह उसने एक अंडों के व्यापारी से पूछा कि क्या होगा अगर मैं हर दिन एक टोकरी में से 10 अंडों में से सिर्फ 9 अंडे निकालूं और 1 अंडा रहने दूं। तो उसने आगे से कहा कि एक दिन वो जगह पूरी भर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं उसमें से हर दिन 1 अंडा कम निकालता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी इनकम का जो भी कमा रहे हो उसका 10% हमेशा सेव करके रखो और बाकी का 90% अपनी बाकी जरूरतों पे खर्च करो। अरकाद ने कहा कि ये खाली पर्स का पहला इलाज था। मैं अपने पर्स में 10 सिक्के डालता था और उसमें से सिर्फ 9 सिक्के खर्च करता था। अगले दिन अरकाद दोबारा आया और उसने कहा कि आज मैं आपको दूसरा इलाज
बताऊंगा और वो है कंट्रोल द एक्सपेंडिचर, मींस अपने खर्चों को कम करो। अरकाद ने सभी को कहा कि हम सबकी कमाई बिल्कुल अलग है, कुछ ज्यादा कमाते हैं, कुछ कम कमाते हैं, किसी का परिवार छोटा है, किसी का परिवार बड़ा है, तो फिर भी आप सभी के पर्स खाली क्यों है? अरकाद ने इस पे कहा कि जैसे जैसे हमारे पास ज्यादा पैसा आता है उसी तरह उससे हमारे खर्चे भी और ज्यादा बढ़ते हैं जब तक हम इन खर्चों को रोकने की कोशिश ना करें। अरकाद ने कहा कि जिस तरह हम उतना ही पानी पिएंगे जितनी हमें प्यास लगी है, हम उतना ही खाना खाएंगे जितनी हमें भूख लगी है, उसी तरह उन इच्छाओं की लिस्ट बनाओ, उन चीजों की लिस्ट बनाओ जिन्हें आप उस 90% इनकम में पूरी कर सकते हो, और बाकी इच्छाएं जो आप पूरी नहीं कर सकते उसे उस लिस्ट से हटा दें, और जो 10% है उसे बिल्कुल भी ना छुएं, उसे अपने पर्स को मोटा करने दें। ये था दूसरा नियम खाली पर्स का जो अरकाद ने बताया। अगले दिन अरकाद आया और उसने दोबारा से लोगों को बताया कि आज मैं आपको तीसरा इलाज बताऊंगा खाली पर्स का, जो है मल्टीप्लाई योर गोल्ड, मींस अपने धन को और ज्यादा बढ़ाएं। अभी तक आप अच्छी तरह से सीख गए हो कि अपनी इनकम से 10% कैसे बचाएं और उस 90% इनकम को कैसे यूज करें, किन जरूरी चीजों पे खर्च करें। लेकिन अब जो आप अपना 10% बचा रहे हो उससे और ज्यादा पैसे कैसे बनाएं, इन्वेस्ट करके। अरकाद ने कहा कि मेरी पहली इन्वेस्टमेंट सबसे बुरी इन्वेस्टमेंट थी मेरी। मैंने अपने दोस्त को पैसे दिए थे ताकि वो दूर देश से जाके मेरे लिए गहने सस्ते में खरीद के ले आए, लेकिन मेरे वो सारे पैसे डूब गए। फिर जो मैंने अपनी दूसरी इन्वेस्टमेंट की वो मैंने अपने पैसे एक ढाल बनाने वाले को दिए। उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो खुद से जाके कॉपर खरीद सके, तो वो उन लोगों से पैसे लेता था जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे होते थे। फिर वो उस कॉपर से ढाल बना के बेचता था, और जब उसकी ढालें बिक जाती थी तो वो अपना कर्ज तो उतारता ही था, साथ में उस पे ब्याज भी देता था, और वो काफी भरोसेमंद इंसान था, उसे अपना काम अच्छी तरह से आता था। तो कहने का मतलब ये है कि अपने पैसे को सिर्फ एक जगह मत रखो, उसे इन्वेस्ट करते रहो। मैं आपको एक बहुत अमेजिंग बात बताऊं, इसके अलावा जितने भी सेल्फ मेड मिलियनियर बिलियनियर्स हैं वो अपने पैसे को कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहते हैं, तभी तो उन्होंने इस पैंडेमिक में भी इतनी ज्यादा नेटवर्थ गेन करी है। पहले तो मैंने सिर्फ ढाल बनाने वाले को कर्ज दिया, फिर जैसे जैसे मैं जो 10% बचा रहा था वो और ज्यादा बढ़ता गया, तो मैंने और लोगों को कर्ज देना शुरू कर दिया, जिससे मुझे और ज्यादा ब्याज मिलने लगा। इस तरह आप अपने पैसे से अपने लिए काम करवा पाओगे। कैसे? जब आप इन्वेस्ट करोगे तो उसके बच्चे और उसके बच्चे के बच्चे और ग्रो होते रहेंगे, जिससे होगा क्या, अगर आप कहीं टहल भी रहे हो, काम नहीं भी कर रहे हो, तब भी आपको इनकम आ रही है, जिसे हम बोलते हैं पैसिव इनकम। ये था खाली पर्स का तीसरा नियम। अगले दिन अरकाद दोबारा आया और उसने सबको बताया कि आज मैं आपको खाली पर्स का चौथा नियम बताऊंगा, जो है गार्ड योर ट्रेजर, मींस आपका जो 10% आपने सेव करके रखा है उसको संभाल के इन्वेस्ट करना। जिस तरह मैंने जो मेरी पहली इन्वेस्टमेंट थी वो पूरी तरह डूब गई। रीजन, मैंने बिना सोचे समझे परखे उसे अपने दोस्त को दे दिया कि उसे हीरो की अच्छी समझ है, बल्कि वो तो ईंटें बिछाने का काम करता था। अगर आप किसी इंसान को कर्ज दे रहे हो तो ये पहले सोच लेना कि सामने वाला इंसान आपको वापस पैसे दे पाएगा भी या नहीं, और ये भी देख ले कि वो किस तरह से पैसे लौटाएगा। क्या वो सिर्फ हवा में तो बातें नहीं कर रहा है? पर इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, पर ये जरूरी नहीं है आप अपनी गलतियों से सीखो, ये और ज्यादा जरूरी हो गया है कि आप दूसरों की गलतियों से भी सीखो। ये खाली पर्स का चौथा इलाज है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है ये। अगले दिन अरकाद ने उन्हें पांचवा नियम बताया, जो है मेक द ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, मींस अपने घर को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। बहुत से लोग बेबीलोन में किराए के घर पे रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें हर महीने रहने के लिए पैसे देने पड़ते थे। इससे कहने का मतलब ये है कि अपने घर के मालिक खुद बने। कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता जब तक उसकी फैमिली में उसके बच्चे खुले ग्राउंड में ना खेल सके, उनकी बीवी अच्छे अच्छे पौधे लगा के खुद के गार्डन में सब्जियां उगा के बना के नहीं खिलाए। और इवन मनी लेंडर भी आपको बहुत इजीली पैसा दे देंगे अगर आप जमीन खरीदना चाहते हो। आपको सिर्फ उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि आप उसे टाइम पे लौटा दोगे। तो इससे अरकाद के कहने का मतलब ये है कि अपने घर के खुद ओनर बने। और इसके अलावा अगर मैं आपको एक बहुत अमेजिंग लेसन बताऊं, फ्यूचर में 3 चीजों की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाती है, नॉलेज, लैंड एंड गोल्ड। तो इसमें हमेशा खुद की नॉलेज इंक्रीज करते रहो, अपनी खुद की एक लैंड एक्वायर करके रखो और गोल्ड हमेशा रखना। तो ये था 5वां नियम जो अरकाद ने सबको दिया। अगले दिन अरकाद ने खाली पर्स का 6th लेसन दिया उन्हें, इंश्योर योर फ्यूचर इनकम। फ्यूचर के लिए हमेशा से अमाउंट पैसा पहले से सोच के रखें। बहुत सारे लोगों को बोलते हुए आपने सुना होगा कि अगर मैं ना भी रहूं तो फिर भी मैं इतना पैसा छोड़ के जा रहा हूं, जो कि बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लाइफ आज के टाइम पे बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। किसी भी मोड पे कुछ भी हो सकता है एंड वी नीड मनी टू सर्वाइव। हर कोई फ्यूचर में अपने लिए पैसे हमेशा जोड़ के रखता है, इवन पहले से इन्वेस्ट करके रखता है। हम बहुत सारी पॉलिसीज खरीदते हैं आज के टाइम, म्यूचुअल फंड्स में
इन्वेस्ट करते हैं, इवन वी इन्वेस्ट ऑन स्टॉक्स, रीजन ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है कि अपने फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट को हमेशा सिक्योर रखो, कि कल को अगर मैं ना भी रहूं तो जो लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए, स्पेशली फाइनेंशियली। ये था खाली पर्स का 6th लेसन। और जो आखिरी लेसन अगले दिन अरकाद ने सबको दिया वो है इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न, मींस क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। एक से ज्यादा जगह से पैसे आने चाहिए आपको। बहुत सारे लोग होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स और बहुत सारी चीजें करते हैं जहां से उन्हें बहुत सारा पैसा आ रहा होता है। सो धीरे धीरे अपने लिए और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो ताकि बुढ़ापे में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट होता है, नॉट सेविंग मनी फॉर योर ओल्ड एज। सो ये थे टोटल 7 लेसन जो अरकाद ने दिए खाली पर्स के बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने जो आपको बातें बताई हैं और जिस बुक से बताई है वो द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन इस बुक से बताई है, जो कि बहुत अमेजिंग बुक है अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। सो अगर आपको ये बुक चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए फ्यूचर में मैं आपके लिए ऐसी और अमेजिंग बुक के लेसन लेके आता रहूंगा। टिल देन लाइक करें, कमेंट करें अपने व्यूज, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मेरे को नीचे दिए किसी भी सोशल नेटवर्क पे फॉलो कर सकते हो, जहां पे मैं आपको रोज 7 लेसन बताता हूं अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। और अगर आपको किसी और बुक की ऑडियो समरी चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।